अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईद के दूसरे दिन दुआ ज़हरा और ज़हीर अपनी ससुराली घर से लाइव आ गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं इकरारुल हसन की, जिसमें कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये चीज़ साबित कर दी कि दुआ ज़हरा का अगवा हुआ है। और आज जब वो लाइव आई हैं तो इनका लाइव आने का मकसद भी यही था कि इस चीज़ को गलत साबित किया जाए, क्योंकि जब जब कोई प्रूफ सामने आए हैं, मंजर आम पर आए हैं, इन्हें यूट्यूबर जो हैं वो इन्हें मंजर आम पर लाती हैं, इनकी वीडियोस इंटरव्यूज़ शेयर करती हैं। और आज फिर वो अगेन इनको लाइव ले लिया गया, मगर इस लाइव में दुआ ज़हरा की कंडीशन जो थी वो अजीबो गरीब थी। दुआ ज़हरा अजीब मदहोश सी नज़र आई। इनकी इस मदहोशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस यूट्यूबर जो खातून थी, उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स मेल को भी और एंकर्स को भी इनवाइट किया हुआ था और अपनी लाइव में लिया हुआ था। उस लाइव के दौरान जो एंकर्स थे, वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी थे जो ऑनलाइन थे और लाइव में बातें कर रहे थे। दुआ ज़हरा के सामने उनके बाप मेहदी काज़मी के ऊपर इतना कीचड़ उछाला गया, हंसी मजाक किया गया, उनका मजाक उड़ाया। तो दुआ ज़हरा जो थी वो हंसती मुस्कुराती रहीं, वो सुनकर तमाम बातें। इससे जो था वो काफ़ी हद तक लोगों ने इस चीज़ को कमेंट किया। बहुत से लोगों के ये कहना था कि दुआ ज़हरा लगता है अपने होश में नहीं है। अगर कम से कम वो इस बात का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती थी तो उसे सीरियस रहना चाहिए था। मगर जब उस एंकर ने, उस यूट्यूबर ने लाइव के दौरान दुआ ज़हरा के फादर का मजाक उड़ाया तो दुआ ज़हरा मुस्कुराती रहीं। अब इकरारुल हसन तो आपको पता है कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं। उन्होंने दुआ ज़हरा के अगवा को आज ही कंफर्म किया गया था। उनके हाथ ऐसे ऐसे सबूत लग चुके हैं जिसके तहत ये सारे का सारा मामला जो था वो अगवा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 2 से ढाई महीने के बाद अगर हम ये कहें कि तमाम अरसे में ये सारे लोग जो कह रहे थे कि इकरारुल हसन सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इकरारुल हसन को भी ये जो केस है ज्वाइन करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। तो मुकम्मल तौर पर अब वो इस पर काम कर रहे थे। इतना अरसा वो गायब इसीलिए रहे, इस पर कोई कमेंट नहीं किया। और जो ही वो आगे आए हैं, उनके हाथ सबूत लगे हैं। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने बताया कि इकरारुल हसन को दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू नहीं करवाया जा रहा, बार बार टाल मटोल की जा रही है। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ और भी बहुत से सबूत लगे हैं जिससे ये चीज़ साफ क्लियर होती है कि दुआ ज़हरा एक अगवा केस है। और आज की जो लाइव उस खातून यूट्यूबर ने की है, उससे आप दोबारा से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि चंद जो 3-4 यूट्यूबर्स हैं वो दुआ ज़हरा का इंटरव्यू लेते हैं। सिर्फ रटी रटाई कुछ बातें, चंद जो वही सवालात बार बार दोहराए जाते हैं, हंसी मजाक उड़ाया जाता है दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का। उन लोगों में ज़रा शर्मो हया नहीं कि वो माँ बाप 2 माह के अरसे से जिन्होंने 14 साल तक अपनी बेटी को पाला है, इतने नाजों से पाला है, और इसके बगैर वो एक लम्हा गुजार नहीं सकते, और आज वो तड़प रहे हैं। और ये लोग आज की लाइव में आकर उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। और अब देखिए कि इकरारुल हसन इनके मुकाबले में कई गुना जो मंजे हुए सहाफ़ी हैं उनको ये लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे, क्योंकि इकरारुल हसन का कहना था कि उन्होंने ज़हीर के वकील के थ्रू भी रब्ता करने की कोशिश की, मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनको मुसलसल जो थी वो टाल मटोल करके जो था वो टरखा दिया गया, उनको इंटरव्यू नहीं दिया गया। मज़ीद ये कि दुआ ज़हरा के हवाले से जो इकरारुल हसन ने कहा वो ये भी था कि दुआ ज़हरा को अगवा करने के बाद जिस्म फरोशी के अड्डों पर या फिर किसी गलत किस्म के काम में इस्तेमाल किया जाना था। और ये सारी चीज़ें वो शायद बहुत पहले कर देते, क्योंकि मेन जो ग्रो होते हैं, जो अगवा करते हैं बच्चियों को, इतनी एज की बच्चियों को, उनका काम ही यही होता है। लेकिन दुआ ज़हरा केस के हवाले में देखा जाए तो इनके फादर, इकरारुल हसन का कहना था कि इनके फादर मेहदी काज़मी को सलाम है, उन्होंने भी सलाम पेश किया, इकरारुल हसन ने भी, कि उन्होंने मेहदी काज़मी ने बड़ा डट कर जो है इस चीज़ का मुकाबला किया, इन्हें शोर मचाया, और इनके शोर की वजह से ही ये जो था ये शब्बीर गैंग जो है, ज़हीर गैंग जो है, इन्होंने एक नया ड्रामा रचा दिया था। इन्होंने कहा ये हैप्पी फैमिली है, ये दुनिया के सामने यही चीज़ रखी कि ये पसंद की शादी है, दोनों बहुत खुश हैं, बच्ची भागकर खुद अपने घर से आई है। ये सारे का सारा ड्रामा इनको इस वजह से करना पड़ा क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद शोर मचाते हुए सामने आ गए। और ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बने फिरते हैं, इन्होंने झूठे मैसेजेस भी इवन के दिखाए। इन्होंने बताया अपनी लाइव्स में, अपनी वीडियोस में ये दिखाया कि इकरारुल हसन से रब्ता करने की कोशिश की गई थी। शब्बीर ने कहा बजाते खुद कि देखें जी, हमने इकरारुल हसन को कहा कि आप आएँ, इस केस में आगे बढ़ें, लेकिन हमें उसने रब्ता नहीं वो कर रहे।
आखिर वो चुप क्यों है, इनका कहना था वो इसलिए चुप हैं कि इकरारुल हसन भी जानती हैं कि ये एक अगवा केस नहीं है, ये एक मोहब्बत का केस है और सिंपल एक लव मैरिज है। अब आप देखें ज़रा कि जब इकरारुल हसन खुद सामने आ गए हैं, उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि ना तो उनसे कोई राब्ता किया गया था इंटरव्यू के लिए और ना ही वो चाह भी रहे थे, तो तब भी उनको इंटरव्यू इवन के उनको मुलाकात भी करने की परमिशन नहीं दी गई थी दुआ ज़हरा से। इकरारुल हसन का ये भी कहना था कि हमने उन्हें ये भी यकीन दहानी करवाई कि हम कैमरास वगैरह यूज़ नहीं करते, आप हमें इंटरव्यू करने दें, बच्ची से बात तो करने दें। मगर फिर भी वो लोग, शब्बीर जो है, उनकी फैमिली इस चीज़ पर एग्री ना हुई कि उनका इंटरव्यू किया जाए। इसके अलावा ना सिर्फ इकरारुल हसन बल्कि नियो टीवी का जो रिपोर्टर है अली, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आप देख लें कि जो अच्छे चैनल्स, बड़े चैनल्स के जो अच्छे सहाफ़ी जो काउंटर क्वेश्चंस करने वाले होते हैं इनसे, उनको ये इंटरव्यू नहीं देते दुआ ज़हरा का। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और स्पेशली आज की लाइव में तो इन्होंने इंतहा ही कर दी, क्योंकि इकरारुल हसन की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी थी, वो भी इसको अगवा का नाम दे चुके थे और अब इन्होंने मज़ीद अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए ये लाइव का ड्रामा रचाया और अगेन फिर से बेटी को बाप के बातों पर हंसते हुए, बाप के ऊपर हंसते हुए दिखाया गया। न जाने ये यूट्यूबर क्या चाहती हैं कि इस तरह से बाप और बेटी को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। और दुआ ज़हरा बेचारी जो देखें, अगर गौर करें तो इसकी आंखें जो हैं वो कैसे सूजी हुई हैं, चेहरा कैसे उतरा हुआ लग रहा है, जैसे अंदर ही अंदर किसी चीज़ का डर खौफ होता है। अपेरेंटली वो मुस्कुरा रही होती है लेकिन अंदर से न जाने क्या डर उसके अंदर बैठा हुआ है। इकरारुल हसन का भी ये कहना था कि अगवा जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि घर से उठाया जाए, ज़बरदस्ती लेकर जाया जाए। अगवा इस चीज़ को भी कहा जाता है कि किसी बच्चे को किसी वरगला कर, जैसे हम किसी छोटे से बच्चे को कहते हैं टॉफ़ी का लालच देते हैं और कहते हैं आ जाओ मेरे साथ, तो ये अगवा ही वो होता है ना कि बच्चा तो अपनी मर्ज़ी से गया लेकिन वो वरगला के। इसी तरह से ये 14 साल बच्ची को, दुआ ज़हरा को वरगला कर, एक झांसा देकर, एक लड़के की मोहब्बत के जाल में फंसा कर वो लेकर जाया जाता है। लेकिन इनका जो मिशन था, इनका मकसद ये नहीं था कि जस्ट इसको एक मोहब्बत की शादी करार दिया जाए, मोहब्बत की शादी जो है वो इनका निकाह करवा दे। निकाह तो इन्होंने मजबूरन किया। जब ये लोग देखा इन्होंने कि हम पकड़े जाने वाले हैं, दुआ ज़हरा के फादर तो बैठ ही नहीं रहे, उन्होंने तो पूरा सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। और अब आगे चलकर भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम मज़ीद सबूत जो हैं वो रखेंगे, मज़ीद वीडियोस लेकर आएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि इकरारुल हसन ने भी ये कहा है कि आज से वो अपने सबूत लोगों के सामने रखना शुरू करेंगे और इस एक एक करैक्टर को जो है वो एक्सपोज करेंगे अपनी वीडियोस में। आपसे हम बस छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सकें और आने वाली मज़ीद जो दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दुआ ज़हरा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द अपने माँ बाप से मिला दे। अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, न्यू अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।